जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्व और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज मार्गशीर्ष मास के महत्व के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण साक्षात लीला अवतार हैं। उन्होंने अपनी अनंत दिव्य लीलाओं के माध्यम से अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गोपियां श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। गोपियों का हृदय प्रेममय है, श्री कृष्णमय है, अमृतमय है। गोपियों के मन, प्राण और नेत्र श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते थे। गोपियों को सुबह जागने के बाद कन्हैया की याद आती थी। गोपियों का ऐसा नियम था कि वे मंगला के दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सोकर उठने के बाद पहले दर्शन जो होते हैं वो करने के लिए नंद भवन जाती थी। गोपियां नन्हे श्याम सुंदर के दर्शन कर उनकी मधुर किलकारी सुनकर आनंद विभोर हो जाती और कन्हैया को हृदय से लगाने पर उनको ऐसा लगता मानो कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। श्याम सुंदर के नित्य दर्शन कर गोपियां अपने को बहुत भाग्यशाली मानती थी। चलो री सखी श्याम दर्श करी आवे, निरखत श्याम नयन नहीं थाकत, केतिक घड़ी बितावे। किलकारी की मधुर ध्वनि सुनी आनंद ही भरी जावे। बालक श्याम इतौ मनुहारी, गोद लेन ललचावे। पल दो पल को अंक ले कई, मनो अमित धन पावे। मन ना भरत निरखी कान्हा छवि, निज ग्रह क्यों कर जावे। बड़ो भाग्य हम गोकुल ग्वारिन, श्याम दरस नित पावे। यशोदा मैया कहती, अरे सखियों अभी तो अंधेरा है, तुम इस समय आई हो। गोपिया कहती, कन्हैया के दर्शन के बिना हमें चैन नहीं पड़ता, इससे लाला के दर्शन करने आई हैं। प्रातः समय घर घर ते देखन को, आई है सब गोकुल नारी। अपनोरी कृष्ण जगाए, जसोदा मोहन मंगलकारी। सब ब्रज कुल के प्राण जीवन धन, या सुत की बलिहारी। आस करन प्रभु मोहन नागर, गिरि गोवर्धन धारी। गोपियां मात्र ग्वालिन नहीं हैं, वे भक्ति संप्रदाय की आचार्य हैं। गोपियां जगत को समझा रही हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं, संसार में आसक्ति माया है। गोपियां बाल कृष्ण के पालने के चारों ओर खड़ी होकर श्री कृष्ण के एक एक अंग में आंखें स्थिर करती हैं। एक गोपी श्री कृष्ण के चरणों की प्रशंसा करते हुए दूसरी गोपी से कहती है, अरे सखी लाला के चरण कितने सुंदर हैं। अरे देखो तो सही, उनके तलवे कितने लाल हैं, नाखून तो रत्न से हैं। इनके चरणों में कमल व स्वस्तिक का चिन्ह है। इस तरह दास्य भाव में गोपी भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखती हैं। एक दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रंग बहुत पसंद है। वह कहती है, लाला का श्री अंग मेघ सा है, इनके नेत्र कमल से हैं, बाल भी कितने सुंदर हैं। इस गोपी का सख्य व वात्सल्य भाव है, उसे श्री कृष्ण का मुख देखे बिना चैन नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विनती करती हैं, जागिए ब्रज राज कुंवर, कमल कुसुम फूले। कुमुद वृंद सकुचित भये, भृंग लता भूले। तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। रामबती गोखर कनी में, बछरा हित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठऊ, अम्बुज कर धारी। अर्थात हे ब्रजराज कुमार जागो, देखो कमल पुष्प विकसित हो गए, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया,
भोरे लताओं को भूल गए, उन्हें छोड़कर कमलों पर मंडराने लगे। मुर्गे और दूसरे पक्षियों का शब्द सुनो जो वनों में बोल रहे हैं। गोष्ठों में गायें रंभाने लगी हैं और बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया। स्त्री पुरुष प्रातःकालीन स्तुति का गान कर रहे हैं। कमल समान हाथों वाले श्याम सुंदर, प्रातःकाल हो गया, अब उठो। इस प्रकार गोपियां बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं। तभी लाला ने करवट बदलना शुरू किया। इसे देखकर गोपियों को बहुत आनंद हुआ। वे दौड़कर माता यशोदा के पास जाकर बोली कि बाल कृष्ण ने आज करवट ली है। यशोदा माता को बहुत प्रसन्नता हुई कि लाला अभी 3 महीनों का है और करवट बदल रहा है। यशोदा माता ने कहा कि आज मैं लाला का कटी परिवर्तन उत्सव करूंगी। करवट लई प्रथम नंद नंदन, ताको महरी महोत्सव मानत, भवन लिपायो चंदन, बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन, मंगल गीत गवावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन। श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा नित्य ही उत्सव मनाती हैं। बाल कृष्ण ने जब पहली बार करवट ली तो उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। मैया ने कटी परिवर्तन उत्सव मनाया है। यशोदा माता ने निश्चय किया कि मुझे आज ग्वाल बालों व गोपियों की पूजा करनी है, सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पाना है। मैया ने आज समस्त गोप समुदाय को बुलाया है। सारे घर को चंदन के जल से धोया गया है। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, हवन पूजन हो रहा है और गोपियां गाती हुई झुंड की झुंड आ रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। बहुत भीड़ भाड़ है। यशोदा जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हैं। यशोदा माता ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और स्वस्ति वाचन करवाकर ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया। अन्न, वस्त्र और सोने की माला, गायें और मुंह मांगी वस्तुओं का दान किया। गरीब ग्वालों और गोपियों की पूजा कर उन्हें दान दिया है। नंद बाबा लक्ष्मी का सदुपयोग कर उदारता से दान दे रहे हैं। अब वहाँ धीरे से निद्रा देवी आई। उन्होंने मन में कहा, जब भी कोई उत्सव होता है लोग मुझे भगा देते हैं, अर्थात उत्सव के समय लोगों की नींद उड़ जाती है, पर आज इस उत्सव को मैं अपनी आंखों से देखूंगी। इसलिए ब्रह्म, जो कि बालक के रूप में नंद जी के यहाँ आए हैं, इसी की आंखों में मैं बैठूंगी। भगवान ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। बाल कृष्ण की आंखें नींद से बोझिल होने लगी। इतनी भीड़ में शिशु निर्विघ्न सो सके, इस विचार से यशोदा माता ने दूध, दही, मक्खन, गोरस आदि से लदे एक शकट यानी छकड़ा बैलगाड़ी के नीचे पलना बिछाकर श्री कृष्ण को सुला दिया। कुछ बालकों को वहीं खेलने को कह दिया और स्वयं अतिथियों की सेवा में लग गई। अतिथियों की सेवा धर्म है, परंतु जहाँ भगवान हो वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भगवान की उपस्थिति में भगवान को ही देखना चाहिए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे ही रहस्यों से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और उन्हें भवबंधन से मुक्त करना है। आइए अब सुनते हैं शिव कथा अमृत। त्रिदेव समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। एक समय की बात है कि भगवान राम अपने पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर वेश बदलकर वहां पहुंच गए। वे भी एक ओर बैठ गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है।
उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उन्हें आसन पर बैठाकर भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। वह जो भी वस्तु परोसते उसे एक ही ग्रास में समाप्त कर देते। श्री राम हंसते हुए यह दृश्य देख रहे थे। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया तो श्री राम ने अन्नपूर्णा भगवती पार्वती का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर श्री राम बोले, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। पार्वती जी ने अपने हाथ में अन्न का पात्र लिया तो वह पात्र अक्षय हो गया। उसका अन्न कभी समाप्त न होने वाला था। जब वे स्वयं शंकर जी को भोजन कराने लगी तो शंकर जी हंसकर बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। शंकर जी श्री राम की ओर देखकर बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, तनिक मुझे उठाओ तो सही। श्री हनुमान जी भगवान शंकर को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा न सके। जब हनुमान जी उन्हें उठाने में असमर्थ हो गए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उठाने का संकेत किया। अनंत के अवतारी श्री शक्ति भी अनंत ही होती है। लक्ष्मण ने भगवान शंकर को उठाकर एक शैया पर लिटा दिया। लेटे ही लेटे भगवान आशुतोष ने आज्ञा दी, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने भगवान शंकर के हाथ धुलाए और फिर मुंह धोने लगी। मुंह में पानी भरकर शिव जी ने माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझ पर बड़ी दया की। आपके उछिट जल के पड़ने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को अपने चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर भगवान शंकर के पैर दबाने लगे। माता सीता उन पर पंखा झलने लगी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तो श्री राम हंसकर बोले, हे महाराज, आप विष का भोजन करते हैं। आभूषण के नाम पर आपके पास विषधर है। गज चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। आपका वाहन बूढ़ा बैल है। भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं। इन सब से हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमारे उपयोग की नहीं है। इसलिए अपने चरण कमलों की भक्ति हमें प्रदान कीजिए। शंकर जी ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, और कुछ मांगो। श्री राम बोले, आप नहीं मानते तो आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से महेश्वर राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। जो भर सूंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारियो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आओ। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आओ। पैठ पाताल काली नाग नाथ्यो, फन पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धारियो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। असुर बकासुर मारियो, दावानल पान करायो। खम्भ फाड़ हिरनाकुश मारियो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। अजामिल गज गणिका थारी, द्रौपदी चीर बढ़ायो। पै पान करत पूतना मारी, उपजा रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। कौरव पांडव युद्ध रचायो,
कौरव मार हटायो, दुर्योधन का मान घटायो, मोहि भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो, छूटे नाही राधा का संग, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। योगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान से भजी आयो, सूर श्याम तुम्हरे मिलन को, यशोदा धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गजेंद्र एक हाथी है जो मगरमच्छ मकर के चंगुल से कीचड़ वाली झील में फंसा था। हाथी गजेंद्र भगवान विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। भगवान विष्णु की सहायता से गजेंद्र ने मोक्ष प्राप्त करता है। गजेंद्र मोक्ष शक्तिशाली दिव्य मंत्र जीवन में समस्याओं पर काबू पाने में मदद करता है। इसलिए आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करने वाले सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए।